नमस्कार। श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, क्या 10 मिनट समय देंगे प्लीज? नमस्कार, मैं सुकमन साहा, ऐसा न्यूरोथेरेपी, कोलकाता। महाशय, आज एक भारी विषय की चर्चा करने के लिए हम ये न्यूज बना रहे, यूट्यूब वीडियो बना रहे। आशा करते हैं कि आपके पास ये पहुंचेगा और आप इस पे जरूर नजर देंगे, क्योंकि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पद पे आप बैठे हुए आसीन हैं, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक इस वीडियो को इतना शेयर करे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे। सर, कोरोना एक ऐसी समस्या है भारत पे अभी, जो भारत पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे तत्व है जो बहुत साल पहले, बहुत पहले से ही बनाया गया था। क्योंकि मैंने लगभग 1.5 से 2 साल पहले से ये कह रहा था कि एंटीबायोटिक दवाई, जो दवाई के दम पे मेडिसिन कंपनियां चल रही है, जो मेन बिजनेस है, वो बिजनेस आगे चल के बंद होने वाला है। क्योंकि हमारे जो भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है और जो भी स्टेरॉइड मेडिसिन है, जो बाहर से आता है, जिसका रॉयल्टी के पैसे विदेश चला जाता है, वो सारे दवाई धीरे धीरे काम करना बंद करेंगे। इस ऐसी स्थिति में ये दोबारा ये कोविड वैक्सीन, कोविड वायरस को भारत में तथा पूरे विश्व में फैलाया गया है, और ये एक सोची समझी प्लान की हिस्सा है। ये हम सब जानते हैं। इसके पीछे वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, वन वर्ल्ड वन ऑर्डर के एक तत्व को खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है, जो हमारे देश में बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, कैसे करें? क्योंकि नरेंद्र दामोदर मोदी जी ये जो गाफाम, जी फॉर गूगल्स, ए फॉर एप्पल, फेसबुक, एफ फॉर फेसबुक, ए फॉर अमेजन और एम फॉर माइक्रोटेक, इसके साथ तो हम लोग नहीं लड़ सकते। ऐसा हो भी सकता है कि इसके साथ शायद भारत देश को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो। क्योंकि एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल का जो एनुअल टर्नओवर है वो है 1.5 ट्रिलियन, और भारत की ग्रॉस जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन है। तो हम लोग ये अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, माइक्रोटेक एक साथ मिलके कुछ करे तो इसके साथ जूझना हम लोगों के लिए शायद असुविधा हो सकती है। क्योंकि सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बोलिए, प्रतिरक्षा दफ्तर के लिए बोलिए, सारे के सारे चीजों में इन लोगों का सहायता लगता है। तो हम लोग भारतवासी बड़े बेहाल है। इसीलिए मैं भी ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो रहा हूं, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसको देखें और इसके बारे में विचार करें। लगभग 2-3 सालों से एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दवाई ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसीलिए लोग आयुर्वेद, योगा, अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे झुक रहे थे। फार्मास्यूटिकल कंपनियां इससे डर गई, और लास्ट इसका रिजल्ट है कि ये वायरस बनाया गया। ये वायरस बनाया गया इसलिए क्योंकि सांप को भी पालो और ओझा को भी बुलाओ। ये वायरस सांप की काम करेगा और वायरस ओझा की काम करेगा, क्योंकि इन सारे कंपनियों को वैक्सीन बेचनी थी।
इस विषय में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कोविड वायरस पेटेंट किया हुआ है। अगर कोई www.pandemic.com पैंडेमिक 2 देखे, डॉक्यूमेंट्री में पैंडेमिक 2 सर्च करे तो उसमें कोविड वैक्सीन का पेटेंट नंबर भी दिया हुआ है। तो स्थिति ये है, अगर भारत के लोग योगा, प्राणायाम या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेद पे अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा ले तो इन लोगों की मंसूबे नाकामयाब हो सकती है। यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि हम लोग सब सपने देखते हैं, सभी सपने ये देखते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, और भारत को विश्व गुरु बनाने में आप ही एकमात्र इंसान हैं जो पूरे भारत को राह दिखा सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ तत्व है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कैंसर, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब तो पेटेंट किया हुआ नहीं है, तो इसका वैक्सीन भी नहीं आया है, क्योंकि जो वायरस नेचुरल होते हैं वो वायरस का वैक्सीन नहीं बनता है। जो वायरस पेटेंट किया हुआ है, कोविड-19, एबोला, सर्च, एड्स, ये सब पेटेंट किया हुआ वायरस है। तो अगर ऐसा ही है तो एड्स का वैक्सीन क्यों नहीं बना अब तक? क्योंकि कोविड का वैक्सीन बनाना के नाम पे ये लोग इम्यूनिटी बढ़ाने का मेडिसिन दे रहे हैं। असल में कोविड का कोई वैक्सीन नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाने का ये दवाई है। क्योंकि आरएनए वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं हो सकता है, क्योंकि आरएनए वायरस अपना कैरेक्टर चेंज करता रहता है, हर वक्त अपना कैरेक्टर चेंज करता रहता है। तो इस स्थिति में जब तक एक वैक्सीन बनेगा, वो वायरस अपना कैरेक्टर चेंज कर चुका होगा, तो वैक्सीन सक्सेसफुल कैसे होगा? हम लोग ये बात समझना चाहते हैं, और आपके पास ये हमारे तत्वों को पहुंचाना चाहते हैं। आरएनए वायरस का, जो कि कोविड-19 वायरस, ये आरएनए वायरस है, इसका वैक्सीन नहीं बन सकता। एकमात्र रास्ता यही है कि इंसान अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, क्योंकि आगे चल के देखा जाएगा कि वैक्सीन का दाम बढ़ा दिया जाएगा, पूरा वैक्सीन प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा, वो लोग मजबूर करेंगे। हम लोग आपकी समस्या को समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है ये लोग यही करेंगे। और जैसे रॉकफेलर फैमिली का नाम हम लोग जानते हैं, हर जगह पे सांप के मुंह में भी चूमो, और खैर जाने दीजिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भारत को बचाया जाए, और आप ये वीडियो देखें, और मैं आशा रखता हूं कि आप जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो अगर वायरल हुआ, ज्यादा फैला, हो सकता है कि हमारे फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट सब कुछ सीज कर दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है ऑलरेडी। जो सच्चाई है कोविड के बारे में, ये सारे के सारे गूगल्स में, फेसबुक में हटाया जा रहा है, सब एक डर फैलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन को ले। मास्क पहनना कोई गलत बात नहीं है, मास्क सब पहन सकते हैं, लेकिन घर में लोग तो डर के मारे, मैं देख रहा हूं घर में भी मास्क पहन रहे हैं।
और हम लोग सब जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनने से ऑक्सीजन क्या कमी हो सकती है बॉडी में। लोग बाहर नहीं निकल रहे, धूप नहीं मिल रहा है। धूप जो कि विटामिन डी का एकमात्र सोर्स है, विटामिन डी लोगों के शरीर में कमी दिखाई दे रहा है, मसल क्रैम्प हो रहा है, बैक पेन बढ़ रहा है। हो सकता है कि आगे चल के हमारे इम्यून सिस्टम पे वो अटैक करे और हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए। हमारे ऐसा न्यूरोथेरेपी करते हैं पिछले 21 सालों से जो करते आए हैं, उसमें 100% इम्यूनिटी बढ़ाने का ट्रीटमेंट है। हम लोग ये दावा करते रहेंगे। विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट हम लोग इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर को सुधार सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कब तक कर पाएंगे मुझे पता नहीं। आप प्लीज लोगों को समझाइए, आप कृपा करके लोगों को समझाइए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग आपसे कि इसके बारे में लड़ने के लिए एकजुट हो, हमारे भारत को बचाइए। क्योंकि हमें पता है कि योगा का जो सिस्टम आपने चालू किया था वो अभी नहीं चल रहा है ठीक से। आप कृपा करके इस चीज को दोबारा ध्यान में लाइए। योगा, प्राणायाम, ऑल्टरनेट मेडिसिन इस बीमारी को रोकने के लिए, इंसान का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सक्षम है। तो हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और हम लोग भारत देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के ये कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। आप सिर्फ आवाज दीजिए, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, आप सिर्फ आवाज दीजिए, हम लोग सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। इसी के साथ मैं मेरा जो बात था वो खत्म करना चाहूंगा। मैं आशा रखता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे और लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के तक ये वीडियो पहुंचे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।